सभी को स्वागत है डेस्टिनी मॉडिफिकेशन पर बातचीत करने वाले इस टॉक शो में आप सभी का। हमारे साथ होते हैं इस प्रोग्राम में प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक राजा के नाम से तो जाने जाते रहे, टेक्नोलॉजी किंग के नाम से तो हम उन्हें जानते रहे, बट जो उनका एक्चुअल अचीवमेंट सोसाइटी देख पाती है वो है लिव 16 लुक 16 को प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाना। इसीलिए लिव 16 लुक 16 एशो क्लब की स्थापना उन्होंने और उनकी वाइफ डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने मिलकर की है, सो दैट इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले टारगेट को अटेन किया जा सके। लेकिन वो क्या करे जिसकी डेस्टिनी में ही लिखा है कि वो बीमार रहेगा? वो क्या करे जिसकी किस्मत ही उसे दुखों के अलावा कुछ नहीं देती? ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं, सॉल्यूशन बनकर आए हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जिन्हें हम डेस्टिनी मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में जी। तो अश्विनी जी, डेस्टिनी मॉडिफिकेशन आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? कब आपको लगने लगा कि एक्चुअली किसी की भी डेस्टिनी का मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो सकता है? कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगने लगा कि डेस्टिनी को भी मॉडिफाई करना आपकी टेक्नोलॉजीज के दायरे में ही आने लगा है? जी देखो, एक तो ये है कि एक ना मैंने ये समझा अपने एक्सपीरियंस में, जो भी मैं करता रहा हूँ काम, कि मेरा काम क्या था। मैंने ये समझने की कोशिश की कि मैंने इतने साल किया क्या है। तो मुझे समझ में आया कि आई वॉज मॉडिफाइंग द मशीन्स टू रिड्यूस रिजेक्शन। ठीक है, मैंने सारी उम्र यही किया, रिजेक्शन को कम करने के लिए सिस्टम डिजाइन। दैट मीन्स आई एम एबल टू मॉडिफाई द मशीन विथ पुटिंग अप ए पैचअप। कोई एक सिस्टम मैंने बनाया, उसको पैच कर दिया मशीन के साथ, और मशीन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। ठीक है, तो ये मैं करता रहा 8 साल 10 साल 15 साल किया होगा मैंने। 84 से शुरू किया था, 85 से किया होगा, और 95 96 तक आते आते मेरे ख्याल से सैकड़ों मशीनों के लिए मैंने सिस्टम बना दिए। सैकड़ों, मतलब ऑलमोस्ट ये सोच लो कि डेली एक प्रोडक्ट होता था। तो आप अंदाजा लगा लो कि 12 साल में कितने प्रोडक्ट बने होंगे। सो मैं कहता हूँ, नॉर्मली मेरे को लोग कहते हैं कि मैं कोई बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी किंग वाला जो तुमने बताया, तो वो आई वाज क्लेमिंग दैट आई हैव 3000 पेटेंट्स विद मी। हाउ दिस 3000 फिगर केम टू? दिस इज प्रिसाइजली दैट I have been making one product a day. मशीनरी में मॉडिफिकेशन करना आपके लिए पॉसिबल था, ये बात मैं समझ सकती हूँ। यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वो भी IISc बैंगलोर से। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, वो भी 80s के एरा में आपने जब उस पर काम किया, तो आपके लिए ये संभव होगा। लेकिन मशीनों में मॉडिफिकेशन करते करते लोगों की डेस्टिनी में भी आप मॉडिफिकेशन कर पाएंगे? ये अजीब सा थॉट, ये अजीब सा तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मॉडिफिकेशन कहते किसको है। बट मैं तो मशीन की डेस्टिनी मॉडिफाई कर ही रहा था ना। देखिए, मशीन, सी आई टुक इट दैट वे विच आई टुक इट नाउ। आई डिडंट रियलाइज इट दैट टाइम दैट आई एम डूइंग मॉडिफिकेशन ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द मशीन। सो व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस एरिया, व्हेन आई वाज डिक्लेयर्ड फादर ऑफ टाइम in 2004 तो I was told that I am father of time, and then 2006 it was publicly declared। तो मुझे समझ में आया नहीं तब भी कि ठीक है, डेस्टिनी बना सकता हूँ, बनवा सकता हूँ मैं, ये तो मुझे समझ में आ गया था। बट उसके लिए न्यू बॉर्न चाइल्ड होना चाहिए, और जब बल्कि कंसीवमेंट से पहले अगर मेरे सिस्टम पर चलेंगे तो आई कैन डेफिनेटली एश्योर दैट उसकी डेस्टिनी बन सकती है, बनाई जा सकती है। तब तक मेरे को मॉडिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज मेकिंग न्यू सिस्टम्स। Yeah. You understand?
I was always making a new system. That means I conceived the idea, I cultivated the idea, and I converted that into a product and then attached it to a machine. So I was totally, completely making everything of mine. आइडिया से लेकर के और इम्प्लीमेंटेशन तक. देखिए, मशीन्स होती हैं ह्यूमन मेड, मैन मेड या वुमेन मेड भी हो सकती हैं, यस. लेकिन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जिसे कहा जाता है, दे आर नॉट ह्यूमन मेड, दे कांट बी. चाहे क्लोन ही क्यों ना हो, उसको आप ह्यूमन मेड, ह्यूमन बींग नहीं कह सकते. क्यों? बच्चा आता है वो क्या है? बच्चा आता है, यस, पेरेंट्स की इच्छा है या पेरेंट्स ने कुछ प्रोसीजर को फॉलो किया है तो बच्चा आएगा. लेकिन तो बच्चा आना तो क्रिएशन ही हो गया ना. बट दे आर नॉट, दैट चाइल्ड इज नॉट क्रिएशन ऑफ देयर, ऑफ इट्स पेरेंट्स. So I took ये that. नहीं हो सकता. I considered it that it is a creation by parents. I started thinking on those lines, ना. एक्चुअली जी, मैं क्रिश्चियनिटी के स्कूल्स में पढ़ी हूँ, कॉन्वेंट्स में पढ़ी हूँ, तो हमें एक बेसिक सी चीज़ सिखाई गई है कि मैन या वुमेन इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड. हम भगवान की क्रिएशन हैं. इस बात को सनातन संस्कृति भी कहती है कि हमें ब्रह्मा जी ने बनाया है. इस बात को क्रिश्चियनिटी भी कहती है कि हमें गॉड ने बनाया है. मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ ना. तो अब मैं God सिर्फ एक की- बात कह रहा हूँ. मैंने सिर्फ एक सिंपली एक बात कही, छोटी सी बात कही कि बच्चा आ गया जी, और माँ ने डिलीवर किया, तो माँ ने डिलीवर किया है, दैट इज ए फैक्ट. जी, और बिना पिता के आता नहीं, ये भी एक फैक्ट है. जी. मैं उसके पीछे जा ही नहीं रहा हूँ कि पीछे किसने क्या किया क्या नहीं किया. आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग द डेस्टिनी ऑफ दैट चाइल्ड विच इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड टुडे. That child's destiny is already pre-decided. That's what I say. That's precisely I'm trying to say. That I can definitely build the destiny of the child before it comes to the womb. I will define, we have defined all, Father of Time I am called, so we have defined all the procedures. If you follow that, the child who is going to come can make destiny the way you want him to make or her to make. So that I made possible in 2003 itself, 4 itself. Till that time I didn't know what is called destiny. तब तक मुझे डेस्टिनी के में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. फ्यूचर में मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. Because I could create a system which can make future as per your choice. That is what I am trying to say. New entry, I can assure that I can get the future of that child built. एक शब्द होता है जिसे साइंटिफिक कम्युनिटी भी एग्री करती है, जीन्स. हमारे जीन्स को कोई बदल नहीं सकता. तो बदलने की जरूरत ही नहीं है ना. मैं आई नेवर चेंज. अगेन आई सेड आई वॉज मेकिंग ए पैच अप सिस्टम ऑन मशीन्स. आई नेवर चेंज मशीन. आई नेवर डिड एनीथिंग टू द मशीन. आई जस्ट प्लेस्ड एन एड ऑन. जैसे वो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया तो मेरा गेट इज गेटिंग मॉनिटर्ड. इट्स लाइक दैट. हाँ, आप एड ऑन लगा सकते हैं, दैट इज पॉसिबल. सो दैट इज व्हाट द की लेकिन इज. अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा ना, वो डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही आएगा. तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ ना कुछ भी. ये तो बात मैं जो कह रहा हूँ, मैंने मेरी बात को समझो. मैंने क्या कहा, 2003-4 आई एम टॉकिंग कि 2004 I was at that position in 2004 or maybe early 5. I was on that position that I can assure if the procedure is followed by the couple, जी. then divine child delivery is possible. इस बात को तो आयुर्वेद भी मानता है कि गर्भ संस्कार को अगर फॉलो किया जाए तो जो आने वाली संतान है वो तेजस्वी होगी. ये बात हम भी समझते हैं, इसको एग्री करने में कोई हर्ज नहीं है. लेकिन बच्चे का जन्म हुआ, उसका ज़ोडिएक साइन, उसकी लाइंस जो उसकी पाल्म रीडिंग कह रही है, उसकी जो कुंडली बता रही है, तो ये चीजें तो मुझे, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीजें तो मुझे पता ही नहीं थी ना. तो I didn't go for it. I didn't know that what is destiny. I didn't know at all. I was not knowing also, and I had no interest in that.
पर आपने मशीनों में मॉडिफिकेशन किया, उसमें हाईएस्ट लेवल का आपने कस्टमाइजेशन किया होगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक अच्छे इंजीनियर के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन किसी की भी डेस्टिनी में मॉडिफिकेशन करने का डेस्टिनी मुझे पता ही नहीं ना क्या है। मेरे को तब तक डेस्टिनी पता ही नहीं थी ना क्या होती है। आपको नहीं पता? मेरे को तब तक तो मैं इसी स्टेटमेंट को मानता था कि खाली आता है, खाली चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो मार्केट में फ्लोटिंग है, तो ये मैं स्टेटमेंट को मानता था और उस पर चल रहा था। तो देन द वर्ड कॉल्ड डेस्टिनी और फ्यूचर और भविष्य, ऑल दोस थिंग्स वर नॉट देयर इन माय चैप्टर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो तो मेरे चैप्टर में थी नहीं, बिकॉज आई वॉज बिलीविंग दिस स्टेटमेंट कि खाली आता है, खाली चला जाएगा, बात खत्म हो गई। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार खाली आता है, खाली जाता है, चलो कोई बात नहीं, पर जिंदगी में जो कष्ट है उनको तो कम कर सकते हैं। द प्रॉब्लम्स यू हैव इन लिविंग वी कैन रिड्यूस देम, दे आर रिजेक्शंस, दे आर वेस्टेजेस, दोज वी कैन रिड्यूस। So I am a technology king, so I can make some technologies to take care of them. So I never bothered about what you got, and I never bothered about what you are going to take, what you are going to take with you when you are leaving. आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है या शायद लाइफ में देखा भी होगा? कुछ लोग होते हैं जो मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो सोना बन जाता है। वो तो भाई साहब मैं किसको क्यों कहूँ, रिजेक्शन कंट्रोल में समझो तुम कि मैंने अगर किसी कंपनी के मशीन की 1 करोड़ रुपए की रिजेक्शन साल की बचाई, तो वो 1 करोड़ तो मेरा है ही, और मैंने एक दिन की एफर्ट। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोने को हाथ लगाए तो भी मिट्टी बन जाए, तो उसमें भी मैं हूँ। I am an example in that also. I had so much of money, I invested in a place where I took a risk and I lost everything. So that also I have. And in spite of the fact that I was expert of technologies, I lost the money. Yes, that simple, यही चीज को अगर आप समझेंगे। मैं तो समझता हूँ ना, दोनों चीजें मैंने भुगती हैं भाई। आप टेक्नोलॉजीज के एक्सपर्ट थे, टेक्नोलॉजी को समझते थे, मशीनें बना सकते थे या बना सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। किस्मत अपना गेम खेलती है, अपनी तरह से चलती है, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ बुला लेगी। जो आपके साथ होना है वो अल्टीमेटली उसी तरह से घटित होगा जिस तरह से लिखा गया है। Correct. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए एक तिनके के बराबर भी गुंजाइश नहीं होती है। करेक्ट। अनलेस एंड अनटिल भगवान की ये इच्छा ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है तो आप भगवान की शरण में जाएं, पूजा पाठ करें, तो शायद आप कष्टों से बच जाएं। See, I am not denying to anything. Till that date, when I didn't know what is destiny. Then I came across a lot of astrologers because I was connected with time, and astrology doesn't exist without time. So I came across astrologers, I came across zodiac readers, I came across too many people, so many people of that line. And that's, I started understanding what astrology does. Astrology is able to predict. People call it prediction. I call it estimation. That मैंने मशीन खरीदी, क्योंकि मेरा दिमाग तो मशीन पे चलता है ना, तो मैंने मशीन खरीदी और उस मशीन में लिखा है कि इतने रिजेक्शन पॉसिबल है, स्पेसिफिकेशन में लिखा है, और I need a machine, I have to buy a machine, and machine has this parameter characteristic. So I started looking for alternative. There was no alternative. Best machine I was looking at, and that is telling me that 2% rejection होगा ही होगा. Agreed. So I was ready to spend those 2%, that 2% rejection, I added into my cost price. And I made the selling price like that 2% तो रिजेक्ट होना ही है, तो उसको मैंने कॉस्ट में जोड़ दिया. ठीक है ना? दैट इज द वे बिजनेस इज डन. बट अब वो जोड़ दिया, कॉस्ट की सेल प्राइस तो मेरी हो गई फिक्स, और अब मेरा दिमाग तो चलता ही है ना, तो मैंने कहा अब तो सब चीजें फिक्स हो गई, अब मैं देखता हूं कि रिजेक्शन को कैसे कम करूं टू गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट. I was able to reduce it to 0.
and that 2% was 200 crore. Okay. I am doing a business of 50,000 crore, and in that, that 2% was calling me to 200 crore. प्राइस तो मेरे को मिल ही रही है, 200 करोड़ तो मैंने कॉस्टिंग में तो जोड़ ही लिया, तो वो तो मुझे मिल ही रहा है. तो दिस एक्स्ट्रा 200 करोड़ ऑल्सो आई स्टार्टेड. हाँ, रिजेक्शन को अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं प्रोडक्शन हो रहा है और रिजेक्शन अगर उस फैक्ट्री का कम कर दिया जाए तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, ये तो बहुत स्ट्रेट सा फॉर्मूला है. लेकिन जब डेस्टिनी वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो डेस्टिनी इज नॉट अबाउट फैक्ट्रीज. तो मुझे डेस्टिनी बताओगे क्या है, तभी तो मेरे को तो पता ही नहीं है ना डेस्टिनी क्या होती है. सी अगेन आई एम कन्वेइंग दैट आई डिडंट नो व्हाट इज डेस्टिनी. मुझे पता ही नहीं है डेस्टिनी क्या होती है, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ना उसमें. मेरा तो मशीन में इंटरेस्ट है. मशीन आई, बच्चा आ गया, उसको बीमार है तो बीमारी उसकी कैसे ठीक होगी, वो मैं ठीक कर दूंगा, करवा दूंगा, कर दूंगा तो नहीं, करवा दूंगा. अगर उसको कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको कैरियर को ठीक करवा दूंगा. मैं उसके मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसकी मैरिज को ठीक करवा दूंगा. I am a add-on person. I add on in the existing system. But few days back only I am talking. Somebody told me that I actually diagnosed it 4 years back. I was talking to a person called Mahavir Goyal in Chandigarh. He is a food specialist. Testing something in some government of India laboratory, food testing, adulteration वगैरह टेस्टिंग का काम करते थे. वो साइंटिस्ट हैं बेसिकली. तो उनसे बात हो रही थी ऐसे ही, पता नहीं क्या बात हो रही थी, मेरे को याद नहीं है. बट मुझे समझ में आया कि यार हाँ, उनको कुछ अपनी प्रॉब्लम आ रही थी. मेरे को फोन तभी करते थे ना कोई, जब उसको अपनी कोई प्रॉब्लम आ रही हो. मेरे को क्या लेना देना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता. बट आई न्यू दैट व्हाट ही इज डूइंग. ड्यूरिंग कन्वर्सेशन माइट हैव टोल्ड तुम काम क्या करते हो, ये करते हो, ठीक है. तो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो ही कॉल्ड मी, ठीक है. एंड आई टोल्ड हिम दैट योर प्रॉब्लम इज जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन. दिस वाज ए न्यू वर्ड ऑल टुगेदर. जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इज ए न्यू वर्ड ऑल टुगेदर. इसके बारे में कहीं मैंने फिर जब गूगल सर्च करना शुरू किया या पता करने की कोशिश की, तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन डजंट एग्जिस्ट. देयर इज नथिंग कॉल्ड जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इन द यूनिवर्स, इन द प्लैनेट अर्थ. नो वन नोज अबाउट इट. ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा एस्पेक्ट जिसके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता था, वो आपने एक्सप्लोर कर लिया. नहीं, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया. बात करते करते निकल रहा है, मैंने उसको कहा तेरे को तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है. जनरली आई मेड ए स्टेटमेंट, बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रिसर्चिंग जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है. It wasn't there anymore. ठीक है, ये किसी की साइकोलॉजी को समझ लिया या अपने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा है, इसके बारे में आप बड़ी बड़ी बुक्स लिख सकते हैं. बहुत लोगों ने लिखी हैं, पर आप ये क्लेम, जिन लोगों ने लिखी भी हैं, उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि अब हम डेस्टिनी भी मॉडिफाई कर देंगे. तब तक तो मुझे पता नहीं था ना डेस्टिनी क्या होती है. अब उसने कहा कि जी क्या करूं मैं, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन पता लग गया जी. उसने कहा इसका क्या करूं मैं. तो मैंने कहा कि भैया इसको ठीक कर ले. कहते ये ठीक हो जाएगी. हाँ, और मैंने उसको एक प्रोसीजर बताया तो उससे थोड़ा फर्क पड़ा. व्हाट डज इट मीन? जो आपकी टेक्नोलॉजीज थी या जो आपका सिस्टम था, वो उनके लिए वर्क कर रहा था, काम कर रहा था. वो उनके लिए काम नहीं कर रहा था, वो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन प्रॉब्लम के लिए काम कर रहा था. ओके, आप जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जिसको मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एस्पेक्ट समझ रही हूँ. बेसिकली जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन आप क्या है, किस चीज़ को. तो ये समझने की बात है कि मैं जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन क्या किसको रहा हूँ. तो मेरे, क्योंकि बाद में क्या हुआ, कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो तो किसी ने पूछा मेरे से, ही इज एज्ड पर्सन अबाउट मे बी 15 years older than me, एंड ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट. क्योंकि मेरे ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों से पाला पड़ता था. रिजेक्शन कंट्रोल मशीनें उन्हीं की होती थी, उन्हीं के प्रॉफिट इंक्रीज करने का काम था मेरा. तो वो उनसे बात हुई मेरी, सुबह मिल गए मेरे को, वो कहीं पे सैर करते हुए. मैं सैर करने जाता नहीं हूँ,
बाई चांस गया तो मिल गए, हालचाल पूछा, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरे मुंह से स्टेटमेंट ही यही निकली उस टाइम, क्योंकि वो 2-4 दिन 10 दिन पहले ही बात हुई थी उस बारे में। कहते ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है कि अगर आदमी है कोई और वो औरत की तरह से सोचता है तो उसका क्या होगा। कहते हैं उसका तो बेड़ा गर्क है, मतलब वो टिपिकल दिल्ली लैंग्वेज है, उसका तो बेड़ा गर्क है। मैंने कहा जी ओके। मैंने अगर फीमेल है जेंडर और वो मेल की तरह सोचती है तो क्या हुआ। कहते हैं सारे घरों में लड़ाई की जड़ तो यही है। हर घर में जो आज की तारीख में लड़ाई है, युद्ध है, वार है, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो वो यही है कि फीमेल मेल की तरह सोचती है। तो आई कुड क्रिएट ए डायग्नोस्टिक सिस्टम which is able to diagnose that you have a gender contradiction. Imagine the discovery of for the human beings के देखने में जेंडर क्या है और सोचने में जेंडर क्या है, आई एम एबल टू डायग्नोज। बियॉन्ड इमेजिनेशन, इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू थिंक। लोग कहते हैं कि वो औरतों के कपड़े पहन के घूमता है आदमी, तो उसका रूट कॉज आई वॉज एबल टू डायग्नोज। इतना बड़ा काम हो गया। तो फिर मुझे समझ में आया कि ओहो, अब यहां पर डेस्टिनी बता दो मेरे को, डेस्टिनी क्या कहेगी। ऐसे किसी केस में डेस्टिनी ये बता सकती है कि आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेंगी, मानसिक रूप से आप तनाव में रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। जी। तो ये जो आप जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे हैं ये कारण बन सकता है आपके लगातार मानसिक तनाव में रहने का। ये हम डेस्टिनी से रीड कर सकते हैं। तो तनाव तो किसी भी लोगों ने तो कॉर्पोरेट को बेचारे को बदनाम कर दिया इस काम के लिए कि कॉर्पोरेट की जॉब करते हो तो तुम्हें डायबिटीज होगी ही होगी, बीपी होगा ही होगा। कॉर्पोरेट का सत्यानाश कर दिया ये बातें कह के। इमेजिन प्रॉब्लम कहाँ है, उसका रूट कॉज क्या है वो तो पता नहीं, ना पता करने की कोशिश की। एंड वी स्टार्टेड ब्लेमिंग इंडस्ट्री, जो हमें रोटी दे रहा है उसको हमने ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो कॉर्पोरेट इज क्रिपिंग दैट वी डोंट गेट मैन पावर इज क्रिपिंग दैट कॉर्पोरेट डज नॉट गिव अस जॉब। व्हाई दैट सिचुएशन अराइव्ड कि द पर्सन इज नॉट फिट फॉर डूइंग द जॉब and corporate cannot experiment because there are no margins in the product। और फिर कहते हैं महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने का रूट कॉज ही है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। जी, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन एक साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ आप बीमारी कह सकते हैं या परेशानी कह सकते हैं। देखो तुम जो मर्जी कहो, मैं नहीं जानता, पर मुझे ये पता है कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन is the root cause of all wars taking place on planet Earth। नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे ही है, ये फैक्ट है। हर घर में जो लड़ाई है वही एक्सटेंड होकर के वार बनती है। आपके कहने का मतलब ये निकल रहा है कि जितनी भी घरों में लड़ाइयाँ हैं उसका कारण ये है कि कोई फीमेल है जो आदमी की तरह सोचती है। नहीं, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि फीमेल फैमिली में जितने भी मेंबर है उन सबका जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन अपना अपना होगा। नहीं, सारे ही मेल्स औरतों की तरह सोचेंगे। नहीं, मैंने क्या कहा, अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट you have not understood। I have given you an example। Gender contradiction, then it has many types। Then you have to start understanding what is human being, what is human construction of the human being। Now you have to go down to that level। और जब कंस्ट्रक्शन देखोगे आप ह्यूमन बीइंग की तो पता लगेगा कि कौन सा पार्ट जेंडर है, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन रोल प्ले कर रहा है और क्या जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है। डायग्नोज करना पड़ेगा, बिना डायग्नोज करे तुम नहीं बता सकते कि डेस्टिनी से तुम नहीं बता सकते कि इसको कौन सा जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन मैं बता सकता हूं कि बिकॉज ऑफ दिस जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन you have got that destiny।
I can change it, I can get it modified. That is why I said I am a modifier, not a reader. जी. मीन्स एक थिंकिंग प्रोसेस हमारा जन्म से ही डिफाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक पर्टिकुलर डेस्टिनी बनती है. जैसे किसी का करियर डिस्टर्ब रहेगा तो नेचुरल सी बात है कि कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा होगा जिसकी वजह से उसका करियर डिस्टर्ब रहेगा. True. आप उस फैक्टर को हटाएंगे या उस फैक्टर को रिड्यूस कराएंगे जिसकी वजह से उसका करियर डिस्टर्ब रहेगा. Agree. Exactly this. लेकिन अश्विनी जी, डेस्टिनी के बारे में कहा जाता है कि ये शायद भगवान की ही इच्छा होती है. किसी का जन्म, ये जो भी कहता है वो पाप कमाता है. भगवान की इच्छा कभी नहीं होगी. मैं कोई मशीन बनाता हूँ तो मेरी इच्छा ये कैसे हो सकती है कि रिजेक्शन दे या वेस्ट दे. तो भगवान की इच्छा ये कभी नहीं हो सकती कि बुरा किसी का चाहे. कोई मरता है तो हम कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा. तो वो आप गलत करते हो. यही प्रॉब्लम है कि भगवान तुम्हारे से नाराज क्यों रहता है. क्योंकि हम हर चीज के लिए भगवान को ब्लेम करने लगे. हम डॉक्टर को भगवान मानने लगे. हमने हर चीज में भगवान को हमने एक ऐसा वो बना दिया कि इसको जैसे मर्जी मोल्ड कर लो, जैसे मर्जी कह दो, जो मर्जी कह दो. तो भगवान सुनता रहेगा. जब इंसान नहीं सुन सकता तो भगवान क्या सुनेगा. आपकी समझ में भगवान क्या है? तो मेरी समझ में भगवान वो है जो मूल तत्वों को देता है. कुछ भी उसको यूज करके बना सकते हो. अगर ये कंसेप्ट है कि गॉड क्रिएटेड अस ऑल, गॉड ही हमारे क्रिएटर हैं, तो इज इट अ राइट कंसेप्ट? हम यहाँ गॉड शब्द को भगवान से रिप्लेस करें तो क्या ये सही कंसेप्ट है? देखो, अब भाषा का मुझे पता नहीं है. भगवान आई कैन डेफिनेटली से कि भगवान वो है जो पांच तत्वों को 5 एलिमेंट्स, दैट पर्सन ओनली गिव्स यू 5 एलिमेंट्स. जो भगवान है उनका काम है 5 तत्वों को मेंटेन रखना. मतलब दे शुड ऑलवेज बी अवेलेबल टू क्रिएट एनीथिंग. तो भगवान जो है क्रिएट नहीं करता है. भगवान तत्व देता है, 5 तत्व देता है. उनका यूज करके आप जो चाहो बना सकते हो. जी. भगवान हमें तत्व देते हैं, तो हमारी लाइफ में उनका रोल क्या है? तत्व तो उन्होंने दे दिए, ये सब अवेलेबल है हमारे पास. नेचर में, प्रकृति में, एवरीथिंग इज अवेलेबल. बिल्कुल. देन व्हाई ह्यूमन बीइंग्स एट टाइम्स नीड टू फील टू टर्न टू गॉड? बिकॉज they know that मुझे मेरे पेरेंट्स ने बनाया है. हर बच्चा जानता है कि ये नहीं होते तो मैं नहीं आता. Okay. और वो पेरेंट्स कहते हैं तू मेरी मर्जी से नहीं आया. तो यहाँ पे फिर बच्चा भगवान की तरफ मुड़ जाता है. नहीं, पेरेंट्स मोड़ते हैं उसको कि तू मेरी मर्जी से नहीं आया. तो उसने पूछा किससे आया हूं? भगवान की मर्जी से आया. तो भगवान को ब्लेम करने लग गए. और वही लोग सफर कर रहे हैं जो भगवान को ब्लेम करते हैं. कहते हैं ना, जो तुम्हारे मन का हुआ अच्छा हुआ, जो तुम्हारे मन का नहीं हुआ. ये शायद हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है. जो मन का हुआ अच्छा है, जो मन का नहीं हुआ वो और भी अच्छा है, क्योंकि जो तुम्हारे मन का नहीं हुआ वो भगवान के मन का होता है. तो दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट्स आर नॉट. नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि भगवान को तुम किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं कर सकते, चाहे अच्छा हो चाहे खराब. इसका मतलब भगवान की इच्छा, ये शब्द ही अपने आप में किसी मायने का नहीं. बहुत डेंजरस है. अपना सत्यानाश कराने के लिए. अगर आप भगवान, वो कहते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ दो. हाँ जी. तो एक्चुअली वो किस्मत को भगवान मान रहे हैं. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, भगवान एंड किस्मत. हाँ जी. तो जिसको तुम भगवान कह रहे हो वो भगवान नहीं है, किस्मत है. हाँ जी. और मैं जिसको भगवान बता रहा हूं वो भगवान है, किस्मत नहीं. मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, किस्मत तो हम सबकी अपनी जी. हमने अपना सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया. जी. ठीक है, जो होना है हो जाएगा. जी. तो जितना हमारी किस्मत में है हमें मिल जाता है. भगवान का रोल हमारी लाइफ में क्या रहता है, या मुझे नहीं पता, पर क्या पूजा करनी चाहिए? हाँ, तो क्यों? भगवान की हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, क्यों? क्योंकि
हमारे जो कष्ट है, हाँ जी, हम जाते क्यों हैं? क्योंकि हमें कोई कष्ट है तो हम जाते हैं, या कोई कष्ट ना आ जाए तो जाते हैं। समटाइम्स वी कैन गो इवन आउट ऑफ लव, जैसे एग्जैक्टली ना। जैसे मीरा कृष्ण से प्यार करती थी, तो वो ना तो मुझे लगता है कि कोई कष्ट था उन्हें, ना ही वो इस डर से जाती थी कि कोई कष्ट ना आ जाए। शी जस्ट वर्शिप्ड श्री कृष्ण। नो, शी वांटेड। हाउ कैन शी? पहली बात तो कृष्ण और भगवान में फर्क है। नहीं है, तुम मान सकते हो, पर फर्क तो है ही। क्या? विष्णु के अवतार थे वो। विष्णु को भगवान मानते हो, हाँ जी। तो कृष्ण को भगवान कैसे मान सकते हो तुम? बहुत सारे भगवान जी होते हैं ना। करेक्ट। तो बहुत सारे भगवान जी नहीं होते हैं। भगवान सिर्फ वो होता है जो 5 तत्वों को मेंटेन करता है। कृष्ण 5 तत्वों को मेंटेन नहीं करते थे, तो विष्णु 5 तत्वों को मेंटेन नहीं करते थे। तो आप कह रहे हैं कि एक भगवान होता है जो 5 तत्वों को मेंटेन करता है। That is भगवान only- वो होता है जो 5 तत्वों को मेंटेन करता है। तो देयर आर n नंबर ऑफ भगवान, या देयर इज ओनली सिंगल भगवान? आई डोंट नो, ओके, हाउ कैन आई से? ओके, तो लोग अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बिल्कुल अलग अलग उनके कंसेप्ट्स हैं, बट पीपल डू वर्शिप एंड फाइनली दे डू एक्सेप्ट दैट देयर इज They- समबडी, सम सुप्रीम अथॉरिटी इज देयर। Correct, agreed. So what I'm trying to say here is that they worship those who guide them in the any event of life, executing in life. जैसे लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं, लोग वकील को भगवान कहते हैं, लोग पेरेंट्स को भगवान कहते हैं। कहते नहीं है कि पेरेंट्स को, तुम्हारे माता पिता जो है वो भगवान है तुम्हारे लिए। लोग कुछ भी कहते हैं, तो लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स भगवान हैं, वो भी कभी ना कभी मान लीजिए उनकी बस खाई में गिरने वाली है, तो उस समय जब उन्हें लगेगा ना कि अब बिल्कुल इधर या उधर की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, देन दे विल definitely ask some supreme authority to help them out. सुप्रीम अथॉरिटी उनको पता ही नहीं है कौन सी है, They don't know तो वो सुप्रीम अथॉरिटी किसको मान रहे हैं? किसको मान रहे हैं। कोई राम जी को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई हनुमान जी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, किसी को मान रहा है। तो वो उनके लिए सुप्रीम हो गए ना, नॉट फॉर एवरीबडी। ओके, ही इज दैट के नॉट द सेम सुप्रीम अथॉरिटी जिसको तुम मान रही हो, जरूरी नहीं है कि उसी को मैं भी मानता हूं। हाँ जी। तो फिर फर्क हो गया ना। बट भगवान वो है जो 5 तत्वों को मेंटेन करता है। तो क्या तुम्हारी जो सुप्रीम अथॉरिटी जिसको तुम मान रहे हो, क्या वो 5 तत्वों को मेंटेन करता है? मैंने तो सीधा सीधा एक स्टेटमेंट बोल दिया। इंद्र देवता है, हाँ, हमने जो सुना है वो ये कि इंद्र देवता बारिश लाते हैं, क्योंकि हमने ठीक है, ठीक है, कृष्ण के लाइफ में ठीक किया है। है। तो वो वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं या मेंटेन? नहीं, मेंटेन कुछ भी नहीं। वो तो ही इज पुटिंग, यहाँ करनी है, वहां करनी है, यहाँ से पानी उठाना है, वहां डाल देना है, वहां से पानी उठाना है, वहां डाल देना है। हाँ, तो बारिश अगर नहीं हो रही है तो हम इंद्र की पूजा करते हैं। हाँ, तो वहां डाल देगा ना। हाँ, हो जाती है बारिश। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम सुप्रीम किसको मान रहे हो? 5 तत्वों को। तो पानी तो तत्व है ही नहीं ना, तो क्या है? पानी तो एक प्रोडक्ट है। अरे यही, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट आप लोग कंफ्यूज इतने हो, इतने ज्यादा। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंफ्यूजन्स, ऑल काइंड ऑफ। बिकॉज देखो ना, मेरे को यही कहा लोगों ने, तो तू कहाँ चला गया? मैंने कहा जी मैं कहाँ गया, मैं तो यहीं बैठा हूँ। कहते हैं कि तूने क्या किया ये? मैंने कहा जी मैंने एक प्रॉब्लम ढूंढी दुनिया में और वो पता लगा कि सबको है। ईच इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। तो हाउ कैन मेरा सिस्टम इतना, आई कैन फीड एवरीबडी whomsoever can afford, I can teach him how to handle his, what is the gender contradiction, I can diagnose and tell, and if he wants remedy I can give remedy also, but करनी तो उसको पड़ेगी। दवाई तो मैं दे दूंगा, खाएगा तो वो। लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम तेरे को भगवान माने क्या? मैंने कहा एक प्रॉब्लम छोटी सी डायग्नोज कर दी और तुम मेरे को भगवान मानते हो तो मान लो ना, मुझे क्या प्रॉब्लम? जब तुम डॉक्टर को भगवान मान लेते हो तो मुझे भी मान लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें?
मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर भगवान वो होता है जो 5 तत्वों को मेंटेन करता है, ये समझ लो। मूल बात बता रहा हूं मैं, फंडामेंटल। तो इंद्रदेव 5 तत्वों को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, वो वाटर जल तत्व को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ना 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 ना, तत्व जल तो पानी, वो पानी को मेंटेन करे। बारिश की बात की तुमने, गर्मी बहुत हुई, हम कहेंगे हे सूर्यदेव कुछ कृपा करो, इतना मत जलो। तो सूर्यदेव क्या अग्नि को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? कैसे करेगा? कर तो रहे हैं। कैसे कंट्रोल थोड़ी कर रहा? वो तो तुमने छाता लगा लिया तो सूर्यदेव ने कंट्रोल कर लिया। वाह वाह वाह। We protected ourselves. That's what. So that is what you do. They are not भगवान्स because they are not controlling the elements. Elements की बात कर रहा हूं मैं। 5 तत्वों को जो मेंटेन करता है वो भगवान है जी। तो वहां तक तुम पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए तुमने हर चीज को भगवान कहना शुरू कर दिया और ब्लेम करना शुरू कर दिया कि भगवान ने ये किया मेरे साथ, भगवान ने वो किया। कोई एंटिटी होगी जो 5 तत्वों को मेंटेन करती है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना। क्यों? 5 तत्वों से तुम बने हो तो तुम्हें अपनी मेंटेन करनी है, तो उसकी पूजा करोगी। तुम्हारे को कोई चॉइस ही नहीं है। पर हम तो उसे जानते ही नहीं, हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, प्रोसीजर पता होना चाहिए, पूजा करो, बात खत्म। दैट इज व्हाट पीपल डू ना। कोई शिवलिंग की पूजा करेगा, कोई मक्का मदीना जाएगा, कोई अरे तो फिर तो तुम पर्टिकुलर किसी एंटिटी को सुप्रीम मान रहे हो, तब चल रहे हो ना उस रास्ते पर। अगर तुम भगवान को मानते हो कि चलो 5 तत्वों का वो मेंटेन है भगवान, तो फिर तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है कण कण में भगवान। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। मतलब तुम कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बोलते हो तुम्हें नहीं पता। और तुम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है। आपको कैसे पता क्या कि हमारे अंदर, मेरे अंदर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है कि? मैं बात मेरे और तेरे की कर ही नहीं रहा हूँ। ईच एंटिटी इन द प्लेनेट अर्थ हैज जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, आई एम टेलिंग यू। तो दैट मींस ईच एंटिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इज कंफ्यूज्ड। यस। अरे क्या करेगा इसमें, है ही। एलेक्सा वो भी कंफ्यूज्ड है क्या? उसको बनाया किसने? वो तो वैसे ही मैनमेड है। कंफ्यूज पर्सन क्या बनाएगा, सोच के देखो। ओके जी। तो अब आप पहला क्लेम कि यू कैन मॉडिफाई द डेस्टिनी या यू कैन हेल्प इन दैट। दूसरा क्लेम कि इस पृथ्वी पे सारे मनुष्य कंफ्यूज हैं बिकॉज दे आर हैविंग जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटी आपके ये दो इतने बड़े बड़े क्लेम्स डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है? एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट कर लो। अभी मैं तो मना कर रहा हूँ। कम टू मी, ब्रिंग द कैश एंड यू शुड बी रेडी टू टेक ए रिस्क ऑफ 5000 रुपीज, दैट्स ऑल। उससे क्या होगा 5000 रुपये से? मैं डायग्नोस करके बता दूंगा ना कि जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, और तुम अगर वैलिडेट कर दोगे तो आगे का चलेंगे, नहीं तो छुट्टी। योर रिस्क इज ओनली 5000। इट्स सो सिंपल दैट इफ यू आर रेडी टू take a risk of 5000 rupees, even in that you will get worth 50,000 rupees की एडवाइस। ये पक्का है। 5000 में तो 50,000 की एडवाइस तो मिलेगी मिलेगी, ये तो पक्का है ही है। तो जिंदगी तो तुम्हारी पहले से बेटर हो ही जाएगी, ये भी पक्का है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इफ यू आर रेडी टू टेक ए रिस्क ऑफ 5000 rupees, then I can convey to you your gender contradiction if you agree. And if you want remedy, then what money will be spent by you, that I can't say, because that will depend on what kind of gender contradiction you have. जी। तो क्या आपको लगता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो डेस्टिनी होती है उसमें जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी? नहीं, मैंने कब कहा? नहीं। तो हम डेस्टिनी मॉडिफिकेशन की आज बात करने जी। शुरू की थी हमने। एंड व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई हैव सीन being a destiny reader, I've seen that destiny plays its games in its own ways. हमें हमेशा लगता रहेगा कि नहीं, हमको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, बट स्टिल डेस्टिनी pulls us into that direction only. अभी पीछे मैंने एक मूवी देखी थी which is actually this kind of thing happens. एक कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनको डायग्नोसिस हुआ कैंसर।
जी। तो वो काफ़ी बीमार थे, कष्ट में थे। उन्होंने जब मेडिसिन शुरू की तो उन्हें ये बात समझ आई कि कैंसर का अभी तक जो ट्रीटमेंट है अवेलेबल अच्छे से अच्छा, उस सब में भी मुझे बहुत पेन रहने वाला है और अब मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है वो कष्ट में ही बचेगी एंड मैं 1 साल से ज़्यादा जीऊँगा नहीं। तो वो एक दिन उठ के सुबह सुबह अपने बीवी बच्चा घर सब छोड़ के बनारस की तरफ चले गए। उन्हें लगा कि मरना ही है तो मैं बनारस क्यों ना जाऊँ। एक ट्रेन में बैठे तो रास्ते में कोई शहर पड़ा तो कोई उनका साथ बैठने वाला कहने लगा कि इस शहर की अगर कचौड़ी नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया आपने। उनको तो कैंसर था, पेट का कैंसर था, तो उन्हें पता था कि मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ। वो आगे चले गए, बनारस पहुँचे। वहाँ उन्हें कोई मिला जिसने धीरे धीरे उनका लाइफस्टाइल ऐसा करवाया कि एक्सरसाइजेस कराई, योगा कराया, कुछ नेचुरल रेमेडीज़ कराई। बनारस का शहर था, गंगा के किनारे वो रहे, गंगा में डुबकी लगानी शुरू की और 2-3 महीने में ही वॉज फिट एंड फाइन। अब उनकी हेल्थ बहुत अच्छी महसूस करने लगे। अब उन्होंने एक दिन अखबार में देखा, कहीं पढ़ा कि उनकी ही अपनी फैक्ट्री में झगड़े होने लगे हैं बिकॉज उनके बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया है क्योंकि वो कुछ डिफाइन नहीं करके आए थे। तो उन्हें लगा कि अब मुझे एक बार अपना ये जो अधूरा काम रह गया है इसे निपटाने के लिए जाना चाहिए। जो उनका उन्हें गाइड कर रहा था, जो बहुत छोटा था उनसे लेकिन बेटे के जैसे उनको हेल्प आउट कर रहा था, उसने मना किया कि अब आप वापस मत जाइए, आप आ गए तो आ गए। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बार जाकर आता हूँ, एक बार सब सेटल करा दूँ, देन आई विल कम बैक। वो वापस लौट रहे थे अपने शहर की तरफ, ट्रेन में थे। अब वो बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे थे। उन्हें वही शहर दिखा जहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस थी। उन्हें लगा कि मैं उतर के एक बार इस शहर की कचौड़ी और खा लेता हूँ, फिर आगे जाऊँगा। वो कचौड़ी खाने के लिए उतरे, उन्होंने रोड क्रॉस किया और उसी रोड पे वो एक्सीडेंट में मारे गए। तो ये एक मूवी थी जो मैंने हाल ही में OTT पे देखी। अच्छा। एंड दिस वाज क्लियरली टेलिंग अस द गेम ऑफ डेस्टिनी। राइट। डेस्टिनी ने उन्हें बुलाया उस जगह पे, उसे वहीं मारना था, तो उसने पहले ही वो थॉट इम्प्लांट किया कि यहाँ की कचौड़ी अच्छी है। तो देयर वाज इच्छा। गौतम बुद्ध ने भी हमसे कहा कि हमारी सभी कामनाएं ही हमारे दुखों का कारण है। एक और बात उन्होंने बहुत सुंदर कही है कि जब भगवान तुम्हें सज़ा देना चाहते हैं तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। जब तथागत तुम्हें पनिश करना चाहते हैं तब वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हैव पुश्ड मी टू बिलीव दैट डेस्टिनी प्लेज इट्स रोल इन इट्स ओन वेज and you will ultimately be there only where you wanted to be or you never wanted to be. Right. आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है। जी। आपके साथ वो घटित होगा जो आपके साथ घटित होना है। Right. So I'm not denying that, ना? When did I deny to that? I never did. तो यहाँ पे जो डेस्टिनी मॉडिफिकेशन करवाने वाला है पर्सन, वो कैसे डेस्टिनी के पुल को कम कर देगा, उस ग्रेविटी को कैसे कम कर देगा जो ग्रेविटी। नहीं, मैं तो कम करूंगा ही नहीं ना। मैं ग्रेविटी को बिल्कुल टच नहीं करता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टचिंग डेस्टिनी एट ऑल, नो वे। अरे दूसरे का पंगा मैं अपनी जान को क्यों लूंगा? भगवान को तुम ब्लेम करते हो तो तुम भुगतते हो। मैं तो भगवान को कभी ब्लेम किया ही नहीं, इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है अगर मैं उसको ब्लेम करूंगा वो 10 गुना देख करके मेरे को चिपका देगा। मेरी लाइन नहीं भी होगी तो बना देगा वो। यहाँ पे लाइन तो बना ही सकता है ना। हाँ। तो बना देगा वो, तो मैं क्यों करूं? मैं पंगा लूंगा क्यों? जो पहले बनी हुई है वही भुगत लो भाई। मैंने अब जैसे तुमने ये एग्जांपल लिया, जो अभी तुमने एग्जांपल लिया जी, ये डेफिनेटली मैं चेंज करवा सकता था। कैसे? अगर वो मेरे पास आ जाता डेस्टिनी मॉडिफिकेशन के लिए, हाँ जी। और डेस्टिनी रीडर से पढ़वा करके कि मेरी डेस्टिनी क्या कह रही है। अगर उसकी लाइफ में मरना लिखा था तो मैं उसकी तो मृत्यु कहता हूँ निश्चित थी। मृत्यु तो सबकी निश्चित है भाई, उसमें कोई ऑल्टरनेटिव है अगर नहीं। 1 साल के अंदर मरना लिखा था तो 1 साल के अंदर अंदर ही मरना लिखा था। ओके, एग्रीड, नो इश्यूज। फिर मैं चेंज करा सकता हूँ। कैसे? ये तो ट्रेड सीक्रेट है। मैं उससे डेस्टिनी रीडर से पूछता कि मुझे ये बताओ कि ये जो 1 साल के अंदर अंदर मरना लिखा है, डज इट एंड
या देर इज समथिंग बिहाइंड दैट एक्सीडेंट? नहीं, अगर किसी की मृत्यु ही, ओके, दैट तो आई कांट डिफाइन, क्योंकि ये तो डेस्टिनी में लिखा होता है। कभी कभी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, और बाद में लाइफ होती है। तो डेस्टिनी रीडर से मेरे सवाल होंगे, नाउ अगेन दैट पर्सन हु हैज कम टू मी फॉर मॉडिफिकेशन, सो विच डेस्टिनी हैज सो मेनी स्टेशंस? जी, it's not only death, there are accident, there are rise, there are failure, there are pleasure, there are many points of pleasure and many points of pain. So for which destiny point he wants the modification? नेचुरली अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उसको तो कष्ट से मुक्ति चाहिए, ये कष्ट नहीं चाहिए, बिकॉज कैंसर इज अपने आप में ठीक है, एग्रीड डिजीज। तो वो कैंसर से अगर उसको जो कष्ट होगा वो मैं कम करवा सकता फॉर श्योर। तो डेस्टिनी मॉडिफिकेशन का पर्पज यही है, वी आर नॉट चेंजिंग द डेस्टिनी एट ऑल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द डेस्टिनी एट ऑल, but the damage which is destiny going to give, which you have estimated, which a destiny reader has estimated, I can change that estimate, I can get that estimate changed if the person desires. I cannot change, but I will advise the procedures. जैसे कि तुमने अभी कहा कि कैंसर का उसका गंगा के किनारे बैठा, उसको जो जो प्रोसीजर कराए उससे उनकी हेल्थ ठीक हो गई, That is what modification is, कि कष्ट कम हो गए। किसी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, चाहे उसकी हेल्थ रेखा बहुत डिस्टर्ब्ड है, लेकिन उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ये तो मैंने देखा है कि हम कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। स्वामी रामदेव जी आए, लोगों ने इतना उनको गर्मजोशी से वेलकम किया, वो इसीलिए बिकॉज ही वाज गिविंग अस एन ऑप्शन ऑफ सच अ लाइफस्टाइल दैट वी कुड लिव हेल्दी। बट बाकी चीज़ों में भी हम, जैसे बिहेवियर हो गया, ह्यूमन बिहेवियर, फैमिली डिस्टर्बेंसेस या करियर डिस्टर्बेंसेस या मेंटल डिस्टर्बेंसेस, कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है और ये ओवर थिंकिंग को अपने साथ किस्मत में लिखवा के लाते हैं जी। वो तो रहेगा ही ना जी। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वी कैन enhance the happiness given by destiny and we can reduce the pain given by destiny. That is the destiny modification we are into. Because reason for that is that I am able to diagnose, we have a diagnostic system which is able to diagnose that वो destiny किस वजह से execute होने वाली है। You understand what I am saying? अच्छा, मतलब डेस्टिनी रीडर है तो डेस्टिनी पढ़ ली। Correct. अब आपके पास एक डायग्नोस्टिक सिस्टम है थ्रू विच यू कैन डायग्नोज दैट व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज वी कैन ओनली टेल दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, बट यू कैन ऑल्सो रीड दैट व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन। सो आपने डायग्नोसिस कर लिया तो यू आर एबल टू see the possibility of rectification. That's the key. Is it surprising? हाँ, क्योंकि रेक्टिफिकेशन क्या हर एंड पे, हर लेवल पे कैसे संभव होगा? आप किसी का ज़ोडिएक साइन तो नहीं बदल सकते। जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ज़ोडिएक साइन में अच्छा भी है, खराब भी है। किसी के ज़ोडिएक साइन में ही है कि वो डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का है, वो तो रहेगा। हाँ, पर किस कारण से है? उसका ज़ोडिएक साइन में ये है। एग्रीड, पर किस कारण से है? कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये होता है? वो डायग्नोज तो मैं करूंगा ना, मैं आई विल बी एबल टू डायग्नोज। और आप उस कारण को ठीक करवाएंगे। मैं सजेस्ट कर दूंगा और वो करेंगे, वो कारण तो ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ बैलेंसिंग हो जाएगी, जो भी, वो तो फिर अब तत्वों की बैलेंसिंग है, खेल तो सारा तत्वों की बैलेंसिंग है। तो वो तो भगवान ही करते हैं, तो मैं क्या करूं?
मैं भगवान के कोई प्रोसीजर बताऊंगा ना तो भगवान से करवा लेगा वो। अच्छा, मतलब आप भगवान की ऐसी वाली पूजा बताएंगे जिससे हम तत्वों को ठीक कर पाए, बिना कहीं जाए, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद में जाने की नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कण कण में है भगवान। इस बात को नकारना मूर्खता है। अच्छा, जो भगवान पांचों तत्वों को मेंटेन करते हैं वो भगवान कण में ही है। कण कण में। तो जी, तो जो किसी भी तरह का कष्ट या अपने अपने बच्चों की डेस्टिनी में रीड कर पा रहे हैं लोग, दैट इज कम्प्लीटली पॉसिबल, दैट मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल, नॉट चेंज। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको बार बार लाइफ में झटका लगता है इन टर्म्स ऑफ देयर मनी, पैसा। जैसे आपने भी कहा कि एक्चुअली बहुत सारे ऐसे संयोग बनते हैं हमारी कुंडली में, हमारे हाथ में, कि हमें लोगों से धोखा मिलने का एक अंदेशा बना रहता है। तो ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि उनको नेचुरली फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत लॉसेस होते हैं। धोखा और भी टर्म्स में मिल सकता है, लेकिन इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। ऐसे लोगों का मैंने जनरली देखा है कि जब उनकी किस्मत में जिस तरह के लोगों से मिलना लिखा होता है, दैट इज़ नॉर्मली वेरी पुअर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किस तरह के दोस्त आपको मिलेंगे। आप बस में गए, बैठे, आपके साथ में बस में किस तरह के लोग बैठेंगे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी। यस यस श्योर, ये आपकी किस्मत। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुद इसे ऑब्जर्व किया है। तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लाइफ में हमेशा ही फेक पीपल मिलते हैं, धोखा देने वाले। ठीक है, कमा के लाए हैं वो लोग पैसा, ठीक। तो धोखा भी बहुत खाते हैं। उनके जीवन में कड़वाहट और दुख बहुत बढ़ जाता है। अब वो उनके अपनी किसी प्रकृति की वजह से, अपनी किसी प्रवृत्ति की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी किस्मत ही वो ऐसी। हम तो कह ही नहीं रहे ना, प्रकृति प्रवृत्ति तो बात ही नहीं की मैंने कभी जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उनको ये होता है तो उसका कोई ना कोई अंदर तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसकी वजह से ये हो जाता है। नहीं, मुझे खराब लोग मिलेंगे, मेरी किस्मत में अगर ये है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? प्रोटेक्ट, शील्ड, बिल्ड द शील्ड। तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे को एक कुशन बन जाएगा। जैसे कार में एक्सीडेंट होता था पहले, तो स्टीयरिंग की वजह से रिब्स टूट जाती थी। हाँ जी। तो फिर कार मैन्युफैक्चरर ने एक बैलून लगा दिया कि जैसे ही अगर एक्सीडेंट होगा तो वो बैलून खुल जाएगा, तो इट विल सेव द चेस्ट ऑफ द पर्सन हिटिंग टू द स्टीयरिंग। ठीक है। तो वो कुशन बना दिया है, जी। बस दैट इज शील्ड। So that kind of shield I can get it built. अच्छा, तो भी अगर हमारी किस्मत में ये लिखा है कि हमें लोगों से धोखा मिलेगा, तो भी हम एक शील्ड बिल्डअप करके बना सकते हैं। काफी हद तक प्रोटेक्ट, मैंने ये नहीं कहा कि चेंज कर सकते, बट काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन द सेंस कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये आदमी मेरे को धोखा देगा और किस लेवल का दे सकता है। तो जिस लेवल को तुम अफोर्ड कर सकते हो उस लेवल तक की बात करोगे, उससे आगे नहीं करोगे। नहीं, कुछ लोगों का मैंने ये देखा है अश्विनी जी कि उनका ज़ोडिएक साइन ऐसा होता है कि दे आर नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट। बहुत ज़्यादा वो हमेशा स्टेज पे आके खुल के बोलने वाले ऐसे लोग वो नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। अंतर्मुखी स्वभाव के, इंट्रोवर्ट नेचर उनका रहेगा। अब क्योंकि आज का मार्केट ऐसा है, सारा मीडिया ऐसा है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं तो आपको आपकी काबिलियत के बदले में उतना इनाम नहीं मिलेगा जितना आप डिज़र्व करते हैं। ये एक फैक्ट है। तो ऐसे लोग चाहेंगे ही कि, या उनके पेरेंट्स चाहेंगे, मेरा एक बेटा तो बहुत अच्छे से स्टेज पे खड़े होकर बोल लेता है, दूसरा नहीं बोलता है, दूसरा शर्माता है। वो शर्माने का कारण ये है कि उसका ज़ोडिएक साइन ऐसा है, उसका नंबर ऐसा है। अब पेरेंट्स नेचुरली चाहेंगे कि मेरा बच्चा भी एक्सट्रोवर्ट बने और अपने आप को हाईलाइट कर पाए।
क्या सजेशन है डेस्टिनी मॉडिफिकेशन में? अगेन डेस्टिनी मॉडिफिकेशन इज वन एंड ओनली वन प्रोसीजर के डायग्नोस कौन सा ऐसा रीजन है जो उसको दबा के रख रहा है, और उस रीजन को के इफेक्ट को कम करवाना है या ज्यादा करवाना है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो रेमेडी बता दी जाती है। तो आप ये बता पाएंगे कि कौन से रीजन की वजह से ये अपने आप को स्टेज पे नहीं हाईलाइट कर पा रहा है? क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ये इस ज़ोडिएक साइन की वजह से नहीं। ठीक है एग्रीड। तो ज़ोडिएक साइन पे और भी तो फैक्टर्स होंगे ना, और भी चीजें तो होंगी ना, खाली यही तो पैरामीटर थोड़ी होगा। नहीं, और भी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है कि मेहनती स्वभाव के रहेंगे। तो आई कैन मे बी इन्वेस्ट वन ऑफ द स्वभाव ऑफ दैट काइंड इन दिस टू रिकवर दिस। ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होता है, यही किया रहता है। यही क्या रहता है कि मेंटल वेल्थ की इन्वेस्टमेंट उधर ना करके उधर कर दो। तो मुझे तो आपसे डिस्कशन करके ऐसा लग रहा है कि स्टीफन हॉकिंग जिस गॉड पार्टिकल की बात कर रहे थे, जिस गॉड पार्टिकल को ढूंढते ढूंढते अपना काम अनफिनिश्ड छोड़कर ही चले गए, स्टीफन हॉकिंग द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम्स, उनके उस काम को, उस अधूरे काम को शायद आप पूर्ण कर चुके हैं, ऐसा दावा आप कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम क्या नाम ले रही हो। ये मुझे क्या पता। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, तो क्या वो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को गॉड पार्टिकल तो नहीं कह रहे थे? नहीं, वो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं। कैसे? मुझे नहीं पता, बिकॉज एवरीबडी सेड दैट अरे सर आपने तो गॉड पार्टिकल ढूंढ लिया। Because gender contradiction is responsible for all kind of problems, all kind of confusion in the life of the person. So that could, maybe that is a God particle itself. Since you have taken the name, तो मुझे लगता है कि कहा है लोगों ने मेरे को कि आपने तो गॉड पार्टिकल ढूंढ लिया, तब मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जिस गॉड पार्टिकल की बात पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी, टेक्निकल कम्युनिटी करती रही है, हालांकि अब इसके बारे में बात होनी बंद हो गई है क्योंकि ये मिल गया नहीं, ये माना गया कि शायद मिलेगा ही नहीं। मिल गया है। आई वुड से मिल गया है, इसका मतलब तो मुझे ये कहना चाहिए कि वो मिल गया है। एंड दैट इज जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। दैट इज जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। दैट कैन बी डायग्नोस्ड कि हमारा जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन क्या कह रहा है। करेक्ट। तो एक तरह से हम अपने साइकोलॉजिकली हम कैसा सोचते हैं इसको हम डिकोड करवा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं। तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का सोचने से कोई मतलब नहीं है। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि यू हैव विद इन योर बॉडी जेंडर, डिफरेंट जेंडर्स। हाँ, तो उसका इफेक्ट हमारी सोच पे ही तो पड़ेगा। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी पे भी पड़ेगा। अच्छा, इट कैन बी एनीवेयर। आई कांट से कि उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा। सबकॉन्शियस माइंड में ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन रहता है? मुझे नहीं मालूम कहाँ रहता है। गॉड पार्टिकल है तो अगर सबकॉन्शियस माइंड में रहता होता तो पता लग जाता। इसका मतलब ये गॉड पार्टिकल ही होगा, क्योंकि यही नहीं पता कहाँ रहता है वो, इसीलिए ढूंढ नहीं पाए, लोकेट नहीं हो पाया। आई थिंक देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ वर्ड फॉर इट नाउ। तो कहने वाले अगर ये कहते हैं कि यू आर द नेक्स्ट गॉड, तो शायद वो गलत। नेक्स्ट मतलब भैया गॉड पार्टिकल ढूंढने वाला गॉड थोड़ी हो गया। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। गॉड पार्टिकल ढूंढने वाला गॉड नहीं हो गया। तो क्या है? पता नहीं, जो अब कुछ भी कह लो, मैं हूं, सामने दिखाई दे रहा हूं। ओके, तो यानी कि एटलीस्ट नाउ वी हैव गॉड पार्टिकल, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड पार्टिकल, एंड एटलीस्ट it is diagnosable, it is recoverable, it is repairable, it is usable. It is usable and it is known as gender contradiction. तो अश्विनी जी, आपसे बहुत लंबी बातचीत हो गई है। आज का समय तकरीबन हो चला है जी। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर आपसे बातचीत रहेगी और
इसी सब्जेक्ट पे गॉड पार्टिकल जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन पे आपसे बातचीत जी। करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ये हटाइए जरा।